गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नियामक ज्यामिति के आगे के क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन यह बहुत ही उपयोगी टॉपिक है क्योंकि इससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का पूछता है। इसको हम 3 मेथड से बनाएंगे। संरेख को सिद्ध करेंगे हम 3 मेथड से, और जो तुम्हारा तीसरा मेथड बहुत ही उपयोगी होगा। हमें उम्मीद है कि तुम जहां सीखी होगी ये तीसरा मेथड नहीं सिखाया गया होगा, लेकिन अगर सिखा दिया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये तीसरा मेथड जरूर सीखना है, ठीक है ना। और ज्यादा हम प्रयोग करेंगे तीसरा ही मेथड का। दूसरा मेथड तक कुछ लेंदी है, ये तीसरा मेथड बहुत ही अच्छा है और 1 मिनट के अंदर बनेगा, ठीक ना। 1 मिनट के अंदर सिद्ध होगा। संरेख किसे कहते हैं? चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 मिनट के अंदर निकलेगा। कुछ वीडियो लंबा होगा, वो भी आना मत है, हमको सीखने से काम है, ठीक है। काहे कि जो भी चीज हम पढ़ाते पूरा डिटेल से पढ़ाते, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम बहुत अच्छा से 3 मेथड सिद्ध करेंगे क्योंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संरेख के बारे में पहले कुछ सीखते हैं। ये क्या होता है? संरेख मतलब होता है एक रेखा में होना। एक रेखा में होना क्या होना? तो बिंदु, जैसे 3 बिंदु है ना, 1 2 3, यही हो गया। संरेख का अर्थ होता है एक रेखा में होना। क्लियर? अब देखो दूसरा पार्ट। एक तो जान गए कि संरेख का अर्थ क्या हो गया, एक रेखा में होना। संरेख में 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा। क्या बिंदु? तो 3 बिंदु। तो यह 3 बिंदु इसलिए देता है कि यह 3 बिंदु त्रिभुज से रिलेटेड होता है। क्या? त्रिभुज से रिलेटेड। अब अगर पढ़े हो बचपन में तो ठीक है, नहीं तो यहां सीखो कि 3 बिंदु किस लिए दिया जाता है। हम पहले त्रिभुज की बात करते हैं। ए बी सी 3 बिंदु होता है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, ये तो सब जानते होंगे। त्रिभुज में 3 बिंदु होता है। और ये लंबा है ना, ये क्या होता है? इसको भुजा कहते हैं। तो एक भुजा ये वाला हो गया, यानी ए भी एक भुजा हो गया। एक भुजा एसी हो गया। एसी हुआ कि नहीं? या एक भुजा ये वाला हो गया बीसी, ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 बिंदु होते हैं, तो मालूम होगा सभी को। इसको ए बी की जगह तुम बी ए भी लिख सकते हो, उल्टा पुल्टा भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। चाहे इसको सी बी भी लिख सकते हो, इसको सी ए भी लिख सकते हो। अभी 3 वो भुजा क्यों बताए? ये वाला देखो क्यों बताए जे। किसी भी त्रिभुज बनने के लिए 2 भुजा का जोड़, यानी 2 भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बराबर होना चाहिए। ये त्रिभुज बनने का नियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज निर्माण होने के लिए 2 भुजा का योग मतलब क्या? जोड़। योग चाहे योगफल, कुछ ही बोलो। योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। देखो ये क्या पॉइंट लिखा है, ये बड़ा समझो। त्रिभुज निर्माण होने के लिए, यानी त्रिभुज बनाने के लिए हमें 2 भुजों का योग, यानी 2 भुजा कोई जोड़ेंगे तो तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ी। जैसे एग्जांपल में लो, ए बी सी 5 ले लिए, 4 ले लिए, 1 ले लिए, 6। 4 ले लिए, 5 ले 1 लिए, 6। तब ध्यान से देखो, कोई 2 भुजा के जोड़ो। हम पहले जोड़ रहे कौन? ए बी। देखो ध्यान से, ए बी ले रहे हैं। देखो लेने का तरीका सीख रहा है। ए बी लेनी है तो ए बी ले लिए, तो कौन कौन 2 भुजा बचा? जे देखो बीसी और एसी, बीसी और एसी, ये बचा कि नहीं?
हम ए बी लिए पहले, तो दो को कौन बचेगा, बीसी। देखो बीसी और एसी, तो ए बी कितना है तुम्हारा 5, कितना है 5, बीसी कितना है तुम्हारा 6, और एसी कितना है 4। ये 5 रुपया, ये दोनों को जोड़ो कितना हो गया 10। तो देखो 5 रुपया से 10 पे दावे कि नहीं, तो देखो दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बराबर है, बड़ा है कि नहीं, यही क्वेश्चन में लिखा है। दो भुजा का योगफल यानी जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यहां तक तो कंप्लीट है, ये भी ले रहा है तो ठीक है। ऐसे करके तुम्हारा तीनों चेक करना पड़ेगा, ये नहीं कि ये वो चेक कर लिए अब बोल देंगे कि त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये भी लिए। तो अब हम ले रहे हैं बीसी। बीसी ले लिए तो कौन कौन भुजा बच गया, देखो एसी और कौन बच गया ए बी। तो एसी बीसी कितना है 6। अब देखो एसी कितना है 4, ये कितना है 5, जोड़ो ये 6 के 6 है, ये कितना हो गया 9। तो बताओ दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, है कि नहीं, दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है। तो अभी तक ठीक है, यानी त्रिभुज का निर्माण होगा। अब ए वो ले लिए ए बी, ए वो ले लिए बी सी, अब क्या लेंगे ए सी। ए सी तब कौन कौन बच गया ए बी प्लस बी सी। तो ए सी कितना है 4, ये हो गया ए बी 5 और बी सी कितना है 6, 4 11। ये भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देगा, देखो इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 4 हो तो क्या इससे त्रिभुज का निर्माण होगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर 5 हम फिगर बना लिए, बी सी बराबर 6 और ए सी बराबर 4। तो पूछा क्या इससे त्रिभुज का निर्माण होगा। तो हम तीनों का चेक करेंगे भुजा, पहले ए बी ले लेंगे, फिर बी सी ले लेंगे, फिर ए सी ले लेंगे, तीनों लेंगे और देखेंगे कि इससे दोनों ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो ये लिए तो पता चला कि ज्यादा हो गया, ठीक है। ये मतलब बी सी लिए तो ज्यादा हो गया, ये भी लिए तो ज्यादा हो गया, तो कहेंगे हाँ इससे त्रिभुज का निर्माण होगा। कंप्लीट। सिर्फ अभी तुमको ये बता रहे हैं कि त्रिभुज का निर्माण अगर 3 भुजा दे दे तो तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, ये बात है। तो ठीक है, इसका हो जाएगा। अब इसी का जगह तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन देखो, दस सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और एक ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब कौन पूछा है, अब ए बी बराबर 10 फिगर बना लेते पहले, आराम रहेगा। ए बी बराबर 10, बी सी बराबर 2, ए सी बराबर 3, ठीक है। यही है तुम्हारा। अब सबके पहले चेक करेंगे तीनों के, पहले क्या लिखेंगे ए बी। तो ए बी में तो कौन कौन भुजा बच गया, बी सी और ए सी बच गया, ठीक है। तो ए बी कितना हो गया 10, बी सी कितना है 2 प्लस 3, 10 के 10 रहेगा, ये कितना हो गया 5। तो देखो दो भुजा का योग तीसरी भुजा से कम आ गया, हमको ये वाला ज्यादा होना चाहिए था, क्लियर। ये वाला हमको ज्यादा होना चाहिए था, इस शुरू में ही रुकावट आ गया। तब बोलेंगे कि ये तीनों भुजा या त्रिभुज के या तीनों भुजा नहीं होगा। कहने का मतलब इससे तीनों भुजा से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वो लेते हैं 7 8 5, 7 8 5। तो इसको 7 8 5, तो ये भी लो, ये भी कितना है 7, ये होगा 8 प्लस 5 7 13। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। एक भुजा चेक हो गया, दूसरा भुजा करे, तो दूसरा लिए तो कौन कौन बच गया ए सी प्लस ए बी। तो बी सी कितना है 8, 5 प्लस 7 8, ये कितना हो गया 12। देखो
दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, यहां तक भी ठीक है तुम्हारा। आगे देखो एसी ले रहे हैं तो ए बी प्लस बी सी, एसी कितना है 7 और सॉरी एसी कितना है 5, ये कितना है 7 प्लस 8, ये 5 हो गया, ये 15, यानी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो ये तीनों टर्म ए बी बी सी ए सी, ये तीनों में हम देखें तो पता चल गया कि दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। तो यानी कहने का मतलब इससे त्रिभुज का निर्माण होगा या त्रिभुज के भुजा होगा। समझा गया, पहले इतना ही समझो, ठीक है। तो अब देखो इससे ही तुम्हारा बनता है क्या, संरेख। इतना बताए तो पहले तो जान गए कि कौन भुजा से त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा, इतना तो क्लियर हो गया। चलो अगर तो इसका क्या हो गया ए बी, ए बी ए बी से बड़ा होगा कौन, बी सी प्लस ए सी, हो कि नहीं। ए बी मान छोटा, देखो ये वाला सेम भुज जिन्हें मुंह खुला रहता है छोटा रहता है। बीसी, बीसी का मान होगा क्या चीज ए सी प्लस ए बी से, और ए सी लेंगे इसका मान होगा ए बी प्लस बी सी से, यानी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ा नहीं हो रहा है तो तुम्हारा वह बिंदु संरेख होगा। क्या होगा, वह बिंदु संरेख होगा। आप कैसे होगा जो बता रहे हैं, ठीक ना। तो यही पॉइंट याद रखना। अगर मान लिया जाए 13 रुपया है और ये 13 रहता, ये 13 ये भी 13, ठीक ना। जैसे वो ले लेते तुम्हारा एग्जाम्पल, ये 13 है, ये 6 और ये 7, तो ये भी ले रहे हैं तो ये भी 13 और दो भुजा के जोड़ो तो 7 होगा और 6 होगा, तो ये भी 13 होगा कि नहीं। तो 13 बराबर आ गया। तब बताओ यह तीनों भुजा से त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं होगा। किसी भी हालत में इसका मान इससे बड़ा होना चाहिए। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपना क्वेश्चन पर। 1 मिनट में भी संरेख सिद्ध होगा, पहले अभी दो मेथड बताने दो। देखो अगर एक बात बताओ, अगर बिंदु संरेख होगा यानी एक रेखा पर होगा तीनों बिंदु ए बी सी, ए बी सी, तो देखो ए बी सी होगा तो एक बात बताओ, त्रिभुज का ई पारे है तो इसका क्षेत्रफल छेका है कि नहीं। जब त्रिभुज का निर्माण होता है तो कुछ ना कुछ जगह छेकेगा, तो छेकेगा तो इसका मतलब कुछ इसका मान कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर इसका मान यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आएगा तो यह बिंदु भी क्या हो जाएगा, संरेख। का उसका क्षेत्रफल 0 है यानी कौन जगह नहीं छेक रहा है, यानी क्या हो गया उसका क्षेत्रफल 0, तो 0 हो गया तो बिंदु भी क्या होगा, संरेख। तो तुम्हारा दो टर्म, एक बात याद रखो, संरेख होने का तरीका, संरेख होने की शर्त। पहला हम पढ़े हैं कि दो भुजा का योग, यदि दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो वह बिंदु संरेख होगा, वह बिंदु संरेख होगा। अगर तीसरी भुजा से बराबर होगा दो भुजों का तो वह क्या होगा, संरेख होगा। लेकिन वही दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा तो वह बिंदु संरेख नहीं होगा। बड़ा हो जाएगा तो संरेख नहीं होगा, अगर बराबर हो गया तो संरेख हो जाएगा, क्योंकि बड़ा होता है तो त्रिभुज का निर्माण होता है। चाहे इसी में क्या होगा, इसी का यदि दो भुजा का
योग तीसरी भुजा के तीसरी भुजा से छोटा हो तब भी वह बिंदु संरेख होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अब देखो क्या ये दोनों पांच समझाएं। जो ये कह रहा है कि दो भुजा अगर बराबर है, ए बी प्लस बी सी बराबर तीसरी भुजा के, तो संरेख होगा। यानी अगर यही चीज बड़ा हो जाएगा तो यह बिंदु संरेख नहीं होगा। क्लियर? अगर बराबर होगा तो संरेख होगा। चाहे कोई भी दो भुजा लो, अगर तीसरी भुजा के बराबर आ गया तो बिंदु क्या होगा? संरेख। दूसरा पॉइंट कर कहा, यदि दो भुजा तीसरी भुजा से छोटा हो, यानी दो भुजा का मान तीसरी भुजा से छोटा हो, यानी दो भुजा इन्हें 5 आ जाए, इन्हें 8 आ जाए, तब पर वह बिंदु संरेख होगा। यानी संरेख होने का नियम दो है। एक तो हो गया दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कोई भी दो भुजा लो। और एक क्या हो गया? दो भुजा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट मेन है। ठीक है, ज्यादा तुम्हारा यही पर सिद्ध होगा। क्लियर? दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बराबर। अब दूसरा देखो, ये पहला पॉइंट का सिद्ध हो गया। दूसरा क्या करेंगे? त्रिभुज यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो वह बिंदु भी संरेख होगा। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 दिखा देते हैं तो वह बिंदु क्या होगा? संरेख। या तो तुम दो भुजा का योग तीसरे के बराबर दिखा दो, या तो दो भुजा का योग तीसरी से छोटा दिखा दो, वो भी संरेख होगा। या तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 भी दिखा दोगे तो वह बिंदु संरेख होगा। अब ये पॉइंट ध्यान में रखकर अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहा है जो। ठीक ना? तो ध्यान से अब देखो क्वेश्चन। देखो तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि तीन क्रमागत बिंदु 2 1 -5 माइनस नहीं या सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 5 -1 और 8 -3 संरेख है। ये तुम्हारा प्रश्नावली 1 का ए है, नियामक ज्यामिति का पेज नंबर सीजी 8 है, भारतीय भवन, क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करा दिए। तो अब सिद्ध करना संरेख है। तो क्या करेंगे? देखो इसको बनाने का तरीका देखो। सबसे पहले आराम से एगो त्रिभुज पारेंगे, ए बी सी। ए कितना है तुम्हारा? 2 1। बी कितना है तुम्हारा? 5 -1 8 -3। अब देखो क्या लिखेंगे? माना कि बिंदु ए बराबर 1 मिनट। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना कि बिंदु ए बराबर 2 1, बी बराबर कितना है? 5 -1, सी बराबर क्या है? 8 -3। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे? पहले तीनों भुजा निकालेंगे। 3 भुजा ए बी बी सी ए सी। तो देखो यार ए बी निकाल रहे हैं, ए बी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगेगा कि नहीं? तो ए बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता कि नहीं? तो x1 कौन होगा? बिंदु ए वाला, और x2 कौन होगा? बिंदु बी वाला। तो x1 हो गया तुम्हारा 2, माइनस के चिन्ह माइनस, x2 देखो x2 तुम्हारा 5 है स्क्वायर, y1
बाय वन कौन है तुम्हारा, एक, माइनस बाय टू कितना है, देखो ये माइनस है तो इसको घेर के लिखते हैं का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसको दो में से जाएगा तो -3 बचेगा स्क्वायर, आई एक एक क्या होगा ये 1 + 1 ये हो जाएगा कि नहीं स्क्वायर, ये कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 13। क्लियर। तुम्हारा ए भी भुजा निकाले तो 13 आ गया। उसी प्रकार आप कौन निकालेंगे, BC, BC उबियाना नहीं है, 1 मिनट में ही सिद्ध होगा। तीसरा मेथड, उतना तक इंतजार करो, ये भी सीख लो। अगर मान लीजिए कह दे कि दूरी सूत्र से संरेख सिद्ध करे तो दूरी सूत्र वाला ही लगाना पड़ेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कौन है, अभी देखो BC लेना है, BC x1 हो गया तुम्हारा 5 -8 का स्क्वायर, y1 को इतना हो गया -1, आई फार्मूला वाला माइनस, आई माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में लिखो -3 का स्क्वायर। इतना तो निकालना आना ही चाहिए क्योंकि बहुते बता दे इससे पहले। इसको कितना होगा -3 का स्क्वायर होगा, ये देखो -1 आई +3 हो जाएगा स्क्वायर, 9 होगा, आई कितना होगा देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ये भी कितना आया 13। तो दिक्कत, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, BC निकल गया, अब AC निकलेगा, AC x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 कितना है तुम्हारा, अब रे कौन ले रहा है AC, तो x1 होगा तुम्हारा A यानी 2, और x2 कौन होगा 8 स्क्वायर, y1 होगा तुम्हारा 1 और y2 कौन होगा -3, तो -3 है तो ब्रैकेट में लिखो। क्लियर। अब देखो ये हो गया -6 स्क्वायर, ये देखो 1 1 + 3 होगा कि नहीं स्क्वायर, ये होगा 36, ये कितना होगा 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 36 से 16 कितना होगा 52। देखो ये सब रूट से नहीं निकल रहा था, 13 रूट से निकलेगा नहीं, 13 नहीं निकलेगा, लेकिन 52 तो निकाल सकते हैं, तो 52 के निकाल लो भाग गुणनखंड करके, 26 बार में 13 बार में, है ना, यानी 2 में से एगो निकलेगा, एगो रूट अंदर में रह जाएगा, यानी रूट 52 को लिख सकते हैं 2 रूट 13, रूट 52 को लिख सकते हैं 2 रूट 13, यहां तक कंप्लीट। अब क्या हो गया, तीनों चीज हम निकाल लिए। अब तुमको इतना पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा में कौन है, सबसे ज्यादा तुम्हारा ई वाला है, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा AC भुजा है, तो ये दोनों के जोड़ लो छोटका वाला के, यानी AB प्लस AC, सॉरी AB प्लस BC बराबर AC आगे करेगा, ठीक ना, ध्यान से देखो, नहीं तो जोड़ लो। AB कितना है तुम्हारा √13, अब BC कितना आया है √13, देखो ना AB बराबर √13, ये नहीं है 13, अब BC बराबर BC बराबर √13, और AC कितना है तुम्हारा 2√13, कंप्लीट। तो बताओ इसके आगे एक छिपा हुआ रहता है, √13 है तो एक आगे एक छिपा हुआ रहता है, तो एक आगे एक आगे एक क्या हो गया 2√13, आइए बराबर के नहीं 2√13। तो बताओ हम क्या बताए थे पहले, इससे पहले कि त्रिभुज के 2 भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, या बड़ा ना आया है, क्या आया है बराबर आ गया, तो त्रिभुज को हो गया संरेख, समझ में आ गया, हो गया कि ना संरेख। अगर इससे छोटा भी आता तो संरेख होता, लेकिन एकरा से ही बड़ा आ जाता तो बिंदु संरेख नहीं होगा, यानी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया तो बिंदु क्या होगा
संरेख। अतः बिंदु ए बी सी संरेख है। ये बिंदु ऐसे नहीं होगा, ये बिंदु कैसे होगा, एक लाइन पर होगा, ए होगा यहाँ, बी होगा यहाँ, सी होगा यहाँ। समझ गया? तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट मेथड, जो तुम्हारा बहुत ही लेंदी है, इसका प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, ठीक ना। इसको सिर्फ हम समझाने के लिए बता दें कि तुम्हारा फॉर्मूला में किताब में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या किए थे, यही वाला से समझ लो। कितना भी आज वीडियो लंबा हो जाए, 1 घंटा को हो जाए चाहे 1.5 घंटा के, तीनों मेथड आज बता ही के छोड़ेंगे, ठीक है। आज सीखना भी तुम सबका जरूरी है। चलो तो देखो क्या किए थे, 3 बिंदु देगा तो आराम से 3 त्रिभुज पार लेंगे और तीनों बिंदु के सूचित कर देंगे। अब मान लेंगे तीनों बिंदु के, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद तीनों भुजा निकालना है, ए बी भुजा तो दूरी सूत्र से जैसे निकालते थे पहले वैसे निकाल लेंगे, बी सी भुजा निकालेंगे जैसे निकालते तो वैसे, और ए सी निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़का कौन है, तो सबसे बड़का के एक तरफ रख देना और दोनों छोटका के एक तरफ रख देना, तुम्हारा कंप्लीट है। आ जाएगा दोनों का जोड़ तीसरा के बराबर, तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख। क्लियर? चलो अब इसका दूसरा मेथड देखो। तुम्हारा वास्तविक संख्या का सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन करवाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। अभी तुम्हारा वास्तविक संख्या खत्म कर दिया, एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा उससे। असमांतर श्रेणी भी समाप्त हो गया है, 2 टॉपिक है। और तुम्हारा कल वीडियो जाएगा तुम्हारा स्पर्श रेखा के, वृत्त की स्पर्श रेखा, उससे भी बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड से इसको बनाते हैं, ठीक ना। तो सेकंड मेथड से क्या बनाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 दिखा दिए तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक बात याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति में क्या होता है, जो देख लो फॉर्मूला होता है, ये वाला याद कर लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है हाफ मोड, इसको मोड बोलते हैं, x1। जब x1 लेते हैं तो बाई 2 दोनों लेना, बाई 2 पर से बाई 3, समझ में आ गया। प्लस अगर x2 ले रहे हैं तो बाई 3 से स्टार्ट करेंगे, या 2 रहेगा तो या 3, बाई 3 पर से बाई 1 आएगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद x3 लेंगे, x3 लेंगे तो 3 है तो 1 से स्टार्ट होगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है किस चीज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति में क्या होता है, याद कर लो। वो हाफ मोड बड़े ब्रैकेट है तो दे देना x1। जब x1 लोगे तब ब्रैकेट के अंदर x1 है तो 2 से स्टार्ट करना, 2 3, ठीक है। अभी प्लस में x2 लिए तो 3 से स्टार्ट करने, बाई 3 पर से 1 आता है, 4 नहीं होता, 3 बिंदु तक ना होता है तो 3 वो होता है। अब एक बात बताओ, अब x3 लेंगे तो बाई 1 बाई 2। एक बात बताओ, ये बिंदु है तो ये x1 बाई 1, ये x2 बाई 2, ये होगा कि नहीं, ये होगा x3, ये होगा बाई 3, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, ये होता तुम्हारा नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखा गया होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को बनाते हैं। माना यहीं से बना देते इसको, फॉर्मूला लिखा हुआ है तो माना कि 3 बिंदु है, त्रिभुज के भी लिख सकते हैं। माना कि त्रिभुज के 3 बिंदु है, चाहे सिर्फ बिंदु लिखो ना, उतना टेंशन नहीं है। माना कि 3 बिंदु है, ए बराबर कितना है 2 1, ठीक है। बी बराबर कितना है 5 -1, सी बराबर क्या है
ये सब देख लेना। सी बराबर कितना है 8 माइनस 3, ये x1 है ये y1 है। क्लियर। पहले मान लेंगे तीनों बिंदु जैसे मानते थे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे। थोड़ा सा बाद इसमें चेंज करेंगे क्या, तीन त्रिभुज ना, इसको मिटा ही देते हैं। लिख लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, लेकिन ये सब जरूरत नहीं याद करने का। जो तीसरा मेथड बताएंगे 1 मिनट के अंदर बनने वाला, उसको याद करना है। ये सब तो खाली तुम्हारे जगह पढ़ाया होगा जे। चलो क्या है अब, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है। इसको अगर फिगर बनाना चाहते हो तो बना लो। ए बराबर कितना होगा 2 1, बी बराबर 5 माइनस 1, सी बराबर 8 माइनस 3। फॉर्मूला होगा x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 ले रहे हैं तो y1 माइनस y2, उसके बाद ब्रैकेट मोड। अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हारा तीनों बिंदु दिया हुआ है, अब तीनों बिंदु पता है, हाफ के हाफ छोड़ेंगे। x1 तुम्हारा कौन है 2, y2 कितना है तुम्हारा, y2 देखो -1, माइनस के चिन्ह है, माइनस हो गया। y3 कौन है तुम्हारा, या -3, जहां माइनस रहेगा वहां ब्रैकेट दे देना, क्योंकि चेंज हो जाता है गुना होकर। यहां तक तुम्हारा बैठ गया, प्लस x2 क्या है तुम्हारा 5, y3 कौन है तुम्हारा -3, y1 कितना है खाली बैठाना है इस पर, ठीक है, प्लस x3 कितना है तुम्हारा 8, y1 कितना है 1, y2 कितना है तुम्हारा -1, बैठ गया। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, इस पर आराम से y1 y2 ये सब अच्छा से बता दे कौन होता है y1 y2। हाफ के हाफ हो गया, 2 के 2। अब देखो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा 3, ये 5 रहेगा, ये -4 होगा, दोनों जुट जाएगा। अभी क्या होगा 8 के 8 रहेगा, ये +1 हो जाएगा, मोड हाफ मोड। 2 के 2 रहेगा, ये कितना होगा 2 +5, ये -4 के 4 रह जाएगा, +8, ये क्या होगा 2 मोड। आप गुना करो, 2 गुने 2 होगा कि नहीं, ब्रैकेट वाला गुना होता है, 5 गुने -4, 8 गुने -2, हाफ के हाफ रहे 2, 4 होगा, ये प्लस माइनस गुना था -20 +16, हाफ, ये मोड है मोड, ये हो जाएगा 4 20, देखो 4 और 16 जोड़ेंगे तो 20, हाफ। मोड इसलिए दिया जाता है कि इसका मान अगर माइनस भी आएगा ना तो इसको प्लस ही लेना है, तो मोड। ये ब्रैकेट देखो खोलो, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो अब हटाएंगे, तो एक बात बताओ, 1 से 0 में गुना होगा तो 0/2 होगा कि नहीं, 0/2। इसका मतलब किसी भी संख्या में 0 से गुना करो या भागा करो, आंसर हो जाएगा 0। तो बताओ, दूसरा हम मेथड बताए थे क्या, कि अगर तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा दोगे तो वह बिंदु भी संरेख होगा, होगा कि नहीं। तो हम 0 दिखा दिए ना, तो आता बिंदु ए बी सी संरेख है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो जितना वजराहट वाला था जो मेथड बता दिए, अब इसको 1 मिनट के अंदर बनेगा, ठीक ना, 1 मिनट के अंदर ही बनेगा, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट में हम इसको सिद्ध कर देंगे कि बिंदु संरेख है। तो 2 मेथड पहले इसको रिवीजन कर लेना। पहला था क्या कि त्रिभुज वाला था, सेकंड ये फार्मूला पर होता, अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्लियर। चलो, तो अब तीसरा मेथड जो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीखो।
है। तीसरा मेथड ही हम ज्यादा यूज करेंगे सब जगह, ऑब्जेक्टिव होगा चाहे सब्जेक्टिव। एक बात याद रखना, ये नहीं समझना कि जो लॉन्ग विधि बनाता है तो मैथ में उसका नंबर ज्यादा आ जाएगा, 5 नंबर के तो तुमको 5 नंबर देगा। अगर तुम शॉर्ट भी बनाते हो, अगर आंसर तुम्हारा सही आ गया तो मैथ में नंबर नहीं कटता है, इतना ध्यान रखना। ये ना कि कोई लॉन्ग बना दिया आंसर ले आया तो उसको 5 में 5 मिलेगा, तुम शॉर्ट बनाया आंसर 5 ले आया तो तुम्हारा 5 के 5 मिलेगा, तुम्हारा कमेगा नहीं। चलो अब तीसरा मेथड जो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला सीखो, ध्यान से कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा देंगे तो वह त्रिभुज क्या होगा, संरेख। तो पहले एक लाइन मान लो, ऑब्जेक्टिव में मानेंगे उनेंगे नहीं, माना कि बिंदु ए, माना कि त्रिभुज की बिंदु ए, त्रिभुज की बिंदु ए बराबर 2 1, बी बराबर 5 -1, सी बराबर 8 -3, ठीक ना। तो अब देखो क्या करना, इसको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखो कैसे बनाना है, जो इसको बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले आराम से ये 3 गो बिंदु है ना, तो तीनों बिंदु में से कोई एक का 0 करो, कोई एक बिंदु का 0 करना है, ठीक ना। क्या करना है, 0 करना है। तो पहले तीनों बिंदु ले लो, तो आराम से 2 1, ये सब नहीं लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे जो नहीं लेंगे। 2 5 -1, कितना है 8 -3। अब एक बात बताओ, कोई तीनों बिंदु है, तीनों में से कोई तुम एगो 0 करो, यानी x का भी मान 0 करो और y का भी मान 0 करो। तो तुमसे कोई पूछ देगा कि बताओ 5 और 9 को तुम 0 करो, 5 और 9 के 0 करो, तो इनमें से 5 रुपया घटा देंगे तो इसका मान 0 आएगा कि नहीं, और इसमें से -9 रुपया घटा देंगे तो इसका मान 0 आएगा कि नहीं। इतना तो जानते होगा कि इतना भी नहीं समझ में आता है, इतना आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैथ बनाना बंद कर दो। 4 और 7 है, इसको 0 करना है, तो इसमें से -4 पे हटाएंगे तो ये 0 होगा, और इसमें से -7 पे हटाएंगे तो ये 0 होगा कि नहीं। तो 0 करना है। तो देखो एक बात और याद रखना है, तुम्हारा जो जोड़ में दिया हुआ रहेगा ना उसको 0 करो, ज्यादा सिंपल रहेगा। ये जोड़ में दोनों कौन बिंदु दिया हुआ है, ये वाला, इसको 0 करो। तो इसको 0 करने के लिए -2 इसमें घटाना होगा, और ये वाला में -1, क्लियर। इसको 0 करने के लिए -2 -1 को घटाना होगा। तो बताओ बुआ, इसको 0 0 हो जाएगा कि नहीं, बिंदु ई वाला 0 0 हो गया, तो तुम ई वाला में घटाओ तो सब में घटाना होगा। इसमें भी जो -2 घटाए और इसमें -1 घटाए हैं, तो बताओ -2 घटाओगे तो 3 बचेगा, इसमें माइनस घटाओगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं 2, यानी -1 में -1 घटाएगा तो -2 होगा कि नहीं, इतना आना चाहिए। इसमें भी -2 -1 घटाओ, कितना होगा 6 आ जाएगा, ये कितना होगा -4, क्लियर। तो बताओ तुम्हारा अब ये बिंदु नहीं रह गया, कौन बिंदु रह गया, ए वाला। अब ये वाला से कोई काम नहीं करना है, अब कौन वाला से काम करना है, ये दोनों से। तो बताओ ये x होता है, ये y होता है कि नहीं, ये x होता है, ये x y होता है कि नहीं। क्या किए हैं, पहले आराम से तीनों बिंदु के लिखेंगे और एक बिंदु का 0 करेंगे, और यही में दिमाग है, मेन 0 करना है हमको। तो 0 करेंगे कैसे, इनमें से -2 घटाएंगे, -1 तो 0 होगा, ठीक है। अब देखो कर दिए, तो 0 वाला से कोई मतलब हमको नहीं है, ठीक ना। अब क्या करना है, तो x y, एक बात बताओ, कोई भी शादी विवाह होता है तो एक लड़का एक लड़की से, समझ आया कि नहीं। तो देखो ई में x लड़का, इसमें लड़की कौन हो गया, y, क्योंकि x लड़का हो गया, तो 3 आई 4 में गुना होगा, 3 और 4 में, तो कितना होगा -12 होगा कि नहीं, 3 गुने -4 12 होगा। अब दूसरा ब्रैकेट लो,
अब कौन बच गया, जोन बच गया -2 आई 6 -12 हो गया, बटा में 2, अब बीच में माइनस के चिन्ह देना है। अब देखो -12 + 12 बराबर 2। अब बताओ 0 आएगा कि नहीं, 0/0 तो 0। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 0। तो अतः बिंदु संरेख है। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला नहीं देखना, इसी को फिर से बनाते हैं, फिर से समझो। देखो इसको फिर से बनाते हैं। अगर एक बार सीख जाओगे तो ये वाला 1 मिनट के अंदर बनेगा। ठीक है, देखो इसको एकदम आसान है, सिंपल, 1 मिनट के अंदर बनेगा। क्या करना है, कुछ ना मानेंगे ना फानेंगे, डायरेक्ट 3 गो बिंदु लिखेंगे जोन जोन दिया हुआ है, 1 1, उसके बाद 5 1, उसके बाद 8 3। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से एगो के 0 करना है। तो 0 क्या होगा, -2 घटाएंगे -1 घटाएंगे, तो इसमें भी -2 -1 घटाना पड़ेगा, इसमें भी -2 -1 घटाना पड़ेगा। क्लियर। अब इससे कौन बिंदु बन रहा है, इसको घटाएंगे 0 0, इससे कौन बन रहा है, इसमें घटाएंगे तो 3, ये होगा -2 माइनस माइनस, ये वाला घटाएंगे तो 6 होगा, ये कितना होगा -4। इतना कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना है, इससे कोई काम नहीं करना है, हमको इससे करना है। तो इससे कौन होता है, x वाला को 22 से गुना करना है, ठीक ना, x वाला को 22 से, यानी पहले 2 को ब्रैकेट दे दो आराम से, 2 को ब्रैकेट नीचे -2 के चिन्ह, इतना कंप्लीट करो। 2 बार छोटे ब्रैकेट दो, बीच में माइनस के चिन्ह, बटा में 2, इसमें कौन गुना होगा, पहला x तो -12, अब ये में कौन होगा -2 अच्छे -12, ये देखो -12, ये हो जाएगा माइनस +12, 2 0/2 बराबर 0। अतः ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये वाला लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, एक मिनट, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0/0 2, अतः बिंदु संरेख है। अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और बताते इस पर एग्जांपल। देखो 12 के एक दूसरा देखो, कुछ नहीं है भारी, एकदम सिंपल है। 12 के दूसरा में क्वेश्चन दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत अवधि -3 और 16 है, -3 16, उसके बाद 1 4, उसके बाद 3 -2। अब देखो इसको सिद्ध करना है, कुछ नहीं वो सब लिखेंगे, माना उनेंगे, तुमको ऐसे भी नंबर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलो तो सीधे 3 को बिंदु डालेंगे, क्या डालेंगे, 3 को बिंदु, कौन कौन है, -3 16, 1 है 4 है 3 है -2 है। अब इसको 0 करना कौन सिंपल होगा, ये वाला होगा कि नहीं, तो इसमें से -1 करेंगे, इसमें से -4 करेंगे, तो सब में से ऐसे करेंगे, पहला x वाला में -1 घटाए, ये वाला में -4 घटाएं, ये वाला में -1 घटाएंगे, ये में -4 घटाएंगे। क्लियर। ये बिंदु हो गया तुम्हारा कुछ -1 में से -4, इस 16 में से 4 घटेगा 12, ये करो, ये तो 0 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारा ये को होगा 2 होगा, ये कितना होगा -6 होगा। अब इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, हमको ये दोनों में गुना करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 को ब्रैकेट देंगे आराम से, बीच में माइनस के चिन्ह, नीचे 2। ये वाला में कौन कौन गुना होगा, ये वाला के पहला वाला के, ये दूसरा वाला के, x वाला से y वाला से गुना करना है, यानी -4 गुने -6 में होगा। ये में कौन होगा 12 गुने 2, ये देखो -24 बचेगा, ये -24 इसमें भी आएगा, बटा 2,
यानी 0/0 यानी क्या आ गया 0। अतः बिंदु संरेख है। क्लियर, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल। नहीं तो तुम्हारा मन करता है तो वही दोनों वाला मेथड से बनाओ। अगला देखो, इसी का तीसरा, समझ में आ गया ना। चलो अगला देखो, इसका तीसरा क्या कर रहा है। इससे क्वेश्चन तुम्हारा 5-6 नंबर के पूछता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। तीसरा तुम्हारा इको होगा क्वेश्चन CG8। दिखाइए कि -5 और -4 1 2 3 4। अब देखो इसको क्या करना है। अब इसको भी क्या करना है, संरेख दिखाना है, कुछ नहीं करना, तीनों एकदम आराम से तीनों बिंदु लो। ठीक है, अब -5 है, -4 है, इसमें 1 है 2 है, इसमें 3 है 4, या तो इसको 0 करो या तो इसको 0 करो, दोनों प्लस में है। तो इसमें से हम -1 घटा देते हैं, इसमें -2, इसमें से -1 है, इसमें से -2, इसमें से -1 है, इसमें से -2। इसको करेंगे घटाएंगे तो -6 आ जाएगा, -6 आएगा। इसको घटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, कंप्लीट। इससे कोई मतलब नहीं है। अब सीधे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 को ब्रैकेट देंगे, बीच में माइनस के चिन्ह, नीचे 2 देंगे, इतना लिखना होगा क्योंकि हाफ होता है ना। अब बताओ इसमें कौन कौन आएगा, पहला वाला के दूसरा वाला से, इससे कोई काम मतलब नहीं है। 6 गुने 2, इसमें क्या होगा -6 गुने 2। बताओ तो ये -12 आएगा, ये भी -12 आएगा कि नहीं, ये 2 आएगा कि नहीं, -12 + 12 बटा 2, ये 0/2, 0 आएगा कि नहीं। अतः बिंदु ए संरेख है, कंप्लीट। ठीक है, अब तो संरेख सिद्ध हो गया तीनों मेथड से। और तुमको जो मेथड अच्छा लगे जो से बनाओ, लेकिन हम तो कहेंगे कि यही मेथड सबसे सिंपल है, 1 मिनट के दम अंदर सिद्ध हो रहा है। उस सब में बैठाओ करो, माथा के दर्द है। और इससे तुम्हारा चैप्टर नंबर तुम्हारा 3 तुम्हारा बनेगा आराम से। क्षेत्रफल निकालेला बोला है, अगर तुम्हारे पास किताब होगा तो पेज नंबर निकालो, पेज नंबर CG29 है। एक्सरसाइज है तुम्हारा प्रश्नावली तुम्हारा है 1 के C। ये क्वेश्चन निकालो और उसमें से पहला ही क्वेश्चन के पहला में दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक निम्नलिखित है। देखो तीसरा के चैप्टर नंबर तीसरा के वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। संरेख अब सिद्ध हो जाएगा ना। अब क्षेत्रफल निकालेगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो यही फॉर्मूला यूज करना। और इससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बहुत समय बचेगा, ठीक ना। तो चैप्टर नंबर तीसरा के बता रहे हैं कुछ देर के लिए, और इसमें बताएंगे चैप्टर नंबर 1C, पेज नंबर है तुम्हारा CG29। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1 का 1। पहला में दे रहे -5 -1 -3 -5 और 5 2। देखो ध्यान से, तुम्हारा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधे हम क्या करेंगे, 3 को पहले आराम से ले लेंगे, तीनों बिंदु का -5 -1 3 -5 5 2। देखो ये वाला के ज्यादा 0 करना आसान है, तो इसमें से -5 घटाएंगे -2, तो इसमें से -5 -2 -5 -2। इसको करेंगे तो -10 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस जुड़ जाता है। और ये क्या है 3 माइनस ये 3 में से माइनस घटाना तो -2 बचेगा, और ये -7, ये तो 0 0 होगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में क्षेत्रफल लिख रहे हैं, दो को ब्रैकेट देंगे, बीच में माइनस के चिन्ह, नीचे दो, पहला वाला के दूसरा से गुना करना, एक्स वाला के वाई वाला से, तो -10 गुने -7 होगा कि नहीं, -3 गुने -2, तो इसको गुना करोगी तो प्लस में 70, आई देखो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में 6 आ जाएगा, नीचे 2, 70, ये -6/2, 70 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 64/2, इसका 32 आएगा, काटोगे तब 32 वर्ग इकाई, कुछ भी रहा आंसर। देखो आंसर मिलाओ, चैप्टर नंबर 1 के सी का पहला का ए तुम्हारा 32 देते होगा, तो कितना सिंपल है निकालना, इससे देख लेते हैं हम भी। हाँ 32 वर्ग इकाई, कुछ नहीं रहता इकाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही मेथड यूज करना है, ठीक ना। और दूसरा मेथड नहीं, 1 मिनट के अंदर हो रहा है कि नहीं, सीधे ऐसे की लिख दिए पलाई है कि 1 मिनट के अंदर सीधे करे। चलो तो इसके 12 के तुम्हारा 12 का CG 8, चलो तब 12 तक आज तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इसको ई टाइप को थर्ड मेथड को जाके अच्छा से रिवीजन कर लेना, ठीक ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।